ESP32 मॉड्यूल के थ्रू हम लोग एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम में क्या होगा, एंटी थेफ्ट सिस्टम रहने वाला है कि मान लो जैसे कि तुम लोग फिल्म वगैरह में देखे होगे, म्यूजियम्स वगैरह में भी देखे होगे, क्या रहता है कि कोई किसी चीज को टच कर दे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशियस चीज है, तो एक अलार्म बजता है, सायरन बज जाता है, क्योंकि वो अलाउड नहीं रहता है टच करना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हम लोग खुद का अपने घर पे बनाने वाले हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कौन बच्चा लोग नहीं ज्वाइन किया है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट बस देना, 2 मिनट बस देना। रिकी क्लास में हो? मेरे को गूगल पे कौन बच्चा हाँ मैसेज किया पहले ये बताओ। हाँ, हम क्लास में हैं। कौन बच्चा मेरे को गूगल पे मैसेज किया है? व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा। When will the camp start? I have paid money. Please inform me as soon as possible. It's 4 5 days from the date of the vacation started. Till now there is no update at it. कौन बच्चा है बाबू, कौन है ये? अर्चना सिन्हा? किसकी मम्मी का नाम अर्चना सिन्हा है? भैया आज के क्लास का प्रॉपर टॉपिक बताइए ना, क्या होगा आज? टॉपिक बताए तो बताओ, बच्चा लोग बताएगा टॉपिक मैं को, अभी तुम बता जस्ट दी तो। ज्वाइन किया। अच्छा बता रहे हैं। ठीक है। 1 मिनट रिकी, सुनो, अनम्यूट करना। हम्म। बात की किसी से? हाँ हाँ, अभी कुछ कुछ बच्चों से बात किए थे। क्या बोलते हैं वो लोग, एक ज्वाइन किया, एक फोन ही नहीं उठाया। और शुभ बोला कि क्या बोलता है वो अभी बाहर है, अवेलेबल है तो नहीं ज्वाइन कर पाएगा। और और क्या, दो तीन बच्चे कॉल ही नहीं उठाया, एक तो काट ही दिया। कौन काटा, नाम बताओ। नहीं पता, नंबर सेव्ड नहीं था। और उसके बाद नंबर भेजो, फिर नंबर भेजो, हम्म, नंबर भेजो ग्रुप से, हम उसको निकालेंगे। ओके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 16 स्टूडेंट्स है यहाँ पे आउट ऑफ 49। ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लेना, समृद्धा या रिकी या विराट, जिसको लेना है ले लो, हमको भेजो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का। मनन बंका नाम है इसका बाबू, रिकी, मनन बंका। को निकाला जाए इसको पहले, ओके। निकाल के क्लास स्टार्ट करेंगे। मनन मनन मनन, ये रहा, रिमूव। ओके, हेलो, मैं ठीक है। अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, कोई और ले लो। मैं नहीं ले रहा हूँ, ले लो कोई और। समृद्धा यानी कि कोई ले लो। नाइन नाइन थ्री वन एट एट फोर सिक्स टू सिक्स टू। बस हो गया, अब एडमिट नहीं करेंगे किसी को। समृद्धा रिकॉर्डिंग ऑन की है? समृद्धा, हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन की है? ओके ओके ओके, बढ़िया।
हाँ ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ESP32 मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ESP32 मॉड्यूल क्या था? तो ESP32 मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, एक IoT डिवाइस है। IoT डिवाइस मतलब IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इतना समझो कि ESP32 मॉड्यूल जो होता है वो एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब वो चीज जिसको तुम लोग टच कर सकते हो अपने हाथ से, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि तुम लोग बस देख सकते हो या उसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी तुम लोग फोन का एप्स यूज कर रहे हो वो सब किसके अंदर आता है? सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। जैसे मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, amazon है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या? जो भी एप्स वगैरह तुम लोग देख रहे हो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है जिसको टच नहीं कर सकते हो फिजिकली। और हार्डवेयर क्या हो गया? जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउस हो गया, ठीक है, लैपटॉप का टच पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, ठीक है। ये सब हार्डवेयर होता है। उसके बाद और क्या क्या हार्डवेयर आता है? तो हार्डवेयर में तुम्हारा बहुत सारा सेंसर्स आता है। उसके बाद फिर जो ESP32 मॉड्यूल है ये भी क्या है? ये भी एक हार्डवेयर है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए? बोलो, हमको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो एक बजर चाहिए होता है, जंपर वायर चाहिए होता है, ESP32 मॉड्यूल चाहिए होगा तुम लोग को, और एक एलईडी लाइट चाहिए, ठीक है, लिख लो एलईडी लाइट। एलईडी लाइट घर वाला एलईडी लाइट जो होल्डर में लगता है, उस एलईडी लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। हम लोग को रिक्वायरमेंट है एलईडी लाइट, वो जो छोटा सा आता है, एक तुम्हारा 1 पॉइंट कितना वोल्ट का रहता है वो, 2 से 3 वोल्ट बस वो झेलता है, ठीक है, छोटा सा होता है, हम दिखाएंगे। उस एलईडी लाइट का हम लोग को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लिख लियो, सब कोई लिख लियो। ठीक है, तो ESP32 मॉड्यूल, बजर, एलईडी लाइट और जंपर वायर, यही 4 चीज का यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होने वाला है। हो गया सबका? थम्स अप दिखा दो अगर हो गया तो, जल्दी 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 जल्दी। एक और बार रिपीट करिए। मैं आप कोई कोई आदमी मुझे किक कर दिया। एक और बार जंपर वायर के बाद। ESP32 मॉड्यूल, जंपर वायर्स, बजर और एलईडी लाइट। ESP32 मॉड्यूल, जंपर वायर्स, एलईडी लाइट और बजर, इन 4 चीजों का रिक्वायरमेंट रहने वाला है, ठीक है। अब वहां पे कॉपी में तुम लोग क्या करो कि एक चार्ट बनाओ। एक चार्ट बनाओ मतलब कि 3 कॉलम लगेगा, हम बताते हैं कितना लगेगा, उनको सोचने दो। एक बजर का रहेगा, एक एलईडी लाइट का रहेगा और एक ESP का रहेगा, ठीक है। 3 कॉलम बनाओ मतलब कि पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले कॉलम में लिखो ESP32, दूसरे कॉलम में बजर और तीसरे कॉलम में एलईडी लाइट। पहले कॉलम में ESP32, दूसरे कॉलम में बजर, तीसरे कॉलम में एलईडी लाइट। पहले कॉलम में ESP32 का पहला रो में लिखो D26, D26। ESP32 में तुम लोग लिखोगे D26,
और एलईडी वाले पार्ट पे आके लिखोगे पॉजिटिव टर्मिनल। ये सब क्या है इसका मतलब समझाते हैं, पहले जल्दी से लिखो, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे तो तुम लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो जीएनडी और इसका ही कनेक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल से। ये D26 क्या है, जीएनडी क्या है, तो याद करो कि फर्स्ट क्लास में हम बताया था, हम बताए थे तुम लोग को फर्स्ट क्लास में सब क्या होता है। याद करो याद करो, क्या बोले थे, ESP32 मॉड्यूल जो होता है, एक बार दिखा देते हैं फोटो, बहुत लोग भूल गया होगा आई थिंक। एक मिनट, ये देखो दिख रहा है, ये ESP32 ये वाला, और इसके नीचे पिंस होता है, और उसी पिन से हम लोग क्या करते हैं, जम्पर वायर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लंबा लंबा पिन निकला रहता है नीचे, स्पाइक्स स्पाइक्स जैसा। एक बार फोटो दिखाई दे गूगल पे, ESP32। दिख रहा है, ये स्पाइक्स जैसा निकला हुआ, यही सब के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो स्पाइक्स है ना, इसका देखो यहाँ पे नेमिंग लिखा है, जैसे यहाँ पे इस स्पाइक का नाम क्या लिखा है, 3v3, यहाँ पे लिखा है इस स्पाइक का नाम लिखा है जीएनडी यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे ही D26 D25 D24 D23 करके है, और सबका नेमिंग यहाँ पे ऊपर में लिखा रहता है, यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा रहता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी में टेबल बनाओ और ऐसे लिखो, ESP32 का जो D26 वाला पिन रहने वाला है वो एलईडी लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल से जंपर वायर के थ्रू जुड़ेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी जो ESP32 मॉड्यूल है और जो एलईडी लाइट है उसको कैसे जोड़ोगे, तो ESP32 का जो D26 नंबर वाला पिन है, उस पिन को जंपर वायर के थ्रू एलईडी लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो ESP32 मॉड्यूल रहने वाला है, उस ESP32 मॉड्यूल का जो D26 पिन रहेगा, उस D26 पिन को हम लोग जंपर वायर्स के थ्रू एलईडी लाइट्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ये दोनों कनेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग ESP32 से जोड़ेंगे बजर को। ठीक है, तो बजर को जोड़ने के लिए क्या है, बजर को जोड़ने के लिए हम लोग ESP32 के GND से, अच्छा यहाँ पे हम फिर से GND यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि सेम पोर्ट में ही तुमको इंसर्ट करना है। जैसे मान लो ESP30 का जो GND पिन है ना, वो एक GND पिन नहीं होता है, दो GND पिन होता है। ठीक है, GND मतलब क्या होता है, ग्राउंड पिन हो गया। ठीक है, कॉमन पिन ग्राउंड पिन जो कहना का हो। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड पिन रहता है, इसको हम लोग एलईडी लाइट के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ चुके हैं, लेकिन फिर से जीएनडी लिख रहे हैं, तो इसका एक और इसके अंदर जीएनडी पिन होता है, उसका यूज करेंगे। ठीक है, एक जीएनडी पिन नहीं होता है, दो जीएनडी पिन होता है ESP32 के अंदर। कोई कोई ESP32 मॉड्यूल ऐसा होता है जिसके अंदर एक ही जीएनडी पिन होता है, लेकिन जो जिसमें एक जीएनडी पिन होता है ना, उसको तुम जंपर वायर से अगर जोड़ोगे तो जंपर वायर तो वो पूरा एक पिन को कवर कर लेगा, तो तुम दूसरा तो नहीं लगा पाओगे, इसलिए तुमको ब्रेडबोर्ड का यूज करना पड़ता है उसके लिए। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, दिखा देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ब्रेडबोर्ड। ये होता है ब्रेडबोर्ड। अब मान लो कि मेरा ESP32 मॉड्यूल है, उसमें एक ही GND पिन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो ESP32 मॉड्यूल है उसमें एक ही GND पिन है, तो उस एक GND पिन को हम क्या करेंगे, उस एक GND पिन में डाल देंगे जंपर वायर। कौन सा जंपर वायर डालेंगे, जल्दी बताओ, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। देखो यहाँ पे देखो, और ESP32 का स्पाइक्स देखो, बताओ इसको, इसका एक GND पिन को, मान लो कि इसमें सिर्फ एक ही GND पिन है, पूरा ESP32 जो है यहाँ पे, इसके अंदर सिर्फ एक GND पिन मौजूद है, तो इस एक जीएनडी पिन के को कनेक्ट करने के लिए हम पहले यहाँ पे कौन सा जंपर वायर का यूज करेंगे और इसमें कौन सा जंपर वायर का यूज करेंगे, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा जंपर वायर यूज होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, चैट सेक्शन में बोलो, चैट सेक्शन में बताओ, क्या बोले, फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल, हाँ बिल्कुल सही, सही है, सही है, बिल्कुल सही। मेल टू फीमेल बोलो चाहे फीमेल टू मेल बोलो, बात बिल्कुल सही है। क्यों यहाँ पे लगा, क्योंकि जो फीमेल वाला है उसमें एक होल टाइप का रहता है, तो वो यहाँ पे कनेक्टर पिन इसके अंदर चला जाएगा, और जो मेल वाला पोर्ट है वो इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये
जो है तुम्हारा यहाँ पे होल टाइप का है, ठीक है। अब देखो जब ये जो दोनों जब कनेक्ट हो जाएगा, जब यहाँ से ये जो जंपर वायर यहाँ पे लगाओगे जीएनडी पिंस में, ठीक है, वो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा ब्रेडबोर्ड में। अब मान लो कि ब्रेडबोर्ड के इस पॉइंट पे हम करते हैं, ठीक है, मान लो ब्रेडबोर्ड के इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, डैम। तो जो ESP32 था, जो ESP32 था, ESP32 का जीएनडी पिन को, ESP32 के जीएनडी पिन को लेके हम ब्रेडबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया। मान लो ब्रेडबोर्ड के अंदर इस होल में हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये जो पूरा तुम आगे का होल देख रहे हो ना, 1 2 3 4, आगे का जो इतना भी होल देख रहे हो चारों, ये चारों जीएनडी पिन का ही बन जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास जो एक जीएनडी पिन था वो 4 जीएनडी पिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब तुम उसके अंदर कोई भी डालो, कोई भी वायर लगाओ, वो जीएनडी वाला ही सिग्नल लेने वाला है, ठीक है। यानी कि वो जो पूरा रो है वो जीएनडी वाला हो जाएगा, पूरा जीएनडी वाला सिग्नल देगा पूरा रो। तो तुम इसके अंदर 4 जंपर वायर का यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब जल्दी जल्दी पहले कनेक्शन लिख लो, ठीक है। तो इसका जो जीएनडी रहेगा, पर वो तुम बताएं कि अगर मान लो ESP32 में एक ही जीएनडी रहे, पर बहुत सारा ESP32 में रहता है कि 2-2 जीएनडी पिन रहता है, तो जिसके अंदर 2 जीएनडी पिन है उसके लिए हम दे रहे हैं। तुम लोग को बता देंगे कौन सा ESP32 खरीदना है जिसके अंदर 2 जीएनडी पिन मिलेगा, ठीक है। तो इसके ग्राउंड पिन से तुम लोग जोड़ोगे, इसके ग्राउंड पिन से तुम लोग जोड़ोगे किसको, बजर को जोड़ोगे, ठीक है। तो अगर तुम इसका ग्राउंड ले रहे हो तो तुमको बजर का नेगेटिव टर्मिनल को इससे जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, ये तो लाइट का हो गया ना, यहाँ पे बजर। इसका D25 बजर के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सुनो, ESP32 मॉड्यूल का जो D26 पिन रहने वाला है वो एलईडी लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ेगा, और बजर से कुछ नहीं यहाँ पे लेना देना है, तो बजर को भूल जाना जहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ESP32 का D26 पिन एलईडी लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। ESP32 का जीएनडी पिन एलईडी लाइट के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाला है। ESP32 का जीएनडी पिन डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा बजर के, एलईडी लाइट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और जो इसका D25 वाला पिन है ESP32 का, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए तुम लोग? आई होप समझ गए होगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कनेक्शन में कोई दिक्कत है तो बताओ कि कैसे कनेक्ट करना है, नहीं करना है। रुको, आ रहे हैं मीट पे। हाँ पूछो, पूछो एक एक करके, बोलो रक्षित। भैया जो सारा डी वाला है वो सारा पॉजिटिव से जुड़ेगा, और जो सारा जीएनडी है वो सारा नेगेटिव से जुड़ेगा। देखो, जीएनडी हमेशा नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। नहीं, सारा सारा डी को तुम पॉजिटिव से मत जोड़ना, अभी बता रहे हैं। देखो, ये जो जीएनडी वाला पिन होता है ना, जीएनडी मतलब ग्राउंड होता है। ग्राउंड मतलब तुम ग्राउंड पिन को हमेशा नेगेटिव से जोड़ोगे, तुम कहीं भी जीएनडी को जोड़ोगे नेगेटिव से जुड़ता है वो, क्योंकि जीएनडी ग्राउंड पिन होता है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है। अब जो तुम्हारा D26 है ये पॉजिटिव से जुड़ रहा है, और यहाँ पे जो D25 है ये पॉजिटिव से जुड़ रहा है, ठीक है। पर जीएनडी का कंफर्म है कि वो तुम्हारा जो है वो हमेशा उससे जुड़ेगा, क्या बोलते हैं, नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जीएनडी को हम लोग नेगेटिव से जोड़े हैं, और ये वाला भी दूसरा वाला जीएनडी जो बजर से जोड़ा है वो भी नेगेटिव से जोड़ा है। बोलो विराट, काम के बाद पूछना। एक, अरे हाँ हाँ, अगर एक ही ग्राउंड होगा तो दो नहीं होगा तो, अब बोले ना कोई कोई हाँ, में एक भी होता है।
हाँ, अगर मान लो एक ही ग्राउंड पिन है, फॉर एग्जांपल मान लो इस ESP32 मॉड्यूल में जो है इस ESP32 मॉड्यूल में सिर्फ एक ग्राउंड पिन है, जिसको मान लो यही ग्राउंड पिन है एक, ठीक है, यही एक ग्राउंड पिन है। अब इस एक ग्राउंड पिन को तुम क्या करोगे कि इसमें एक फीमेल वाला डालोगे जंपर वायर, फीमेल टू मेल वाला, तो जैसे इसमें फीमेल वाला डालोगे ये एक्टिव हो जाएगा, और जो मेल वाला पार्ट है तुम उस मेल वाले पार्ट को ब्रेडबोर्ड के अंदर डाल देना, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेडबोर्ड के अंदर डालोगे, मान लो कि ब्रेडबोर्ड के अंदर तुम यहाँ पे डालते हो इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पॉइंट पे डालते हो, तो इसके आगे जितना भी तुम होल देख रहे हो ना, 1 2 3 4, इस रो में जितना भी होल है ये सब ग्राउंड पिन का ही कनेक्शन वाला बन जाएगा। मतलब कि तुम चाहे इस होल में डालो, कोई और जंपर वायर इस होल में डालो, वो सब GND पिन का ही कनेक्शन देगा। तो तुम्हारे पास एक एक GND पिन से 4 GND पिन बन के तैयार हो चुका है। समझे 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 कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलो, रिपीट करेंगे। ठीक। और किसी को कोई दिक्कत अभी हार्डवेयर के कनेक्शन में फिलहाल, या कोई लेट से आया हो जिसको जानना हो कि क्या है हार्डवेयर का कनेक्शन, तो बताओ। बोलो समृद्धा। हाँ, जो किट हम दे रहे हैं उस किट में ESP32 मॉड्यूल है, RFID सेंसर्स रहने वाला है, फिर तुम्हारा जंपर वायर उधर क्या, ऑर्डर कभी भी कर सकते हो, जब मन है करो, हमको सीधे कॉल करो, हम ऑर्डर करा देंगे। मेरे पास किट बना हुआ है, रुको 1 मिनट 1 मिनट रुको। भैया तो ये सबको मिलेगा। हाँ, तुम लोग को इसको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करवाना पड़ेगा, ऑर्डर खरीदना तुम्हारा आ जाएगा। खरीदना पड़ेगा। गाने में सेम डे डिलीवरी हो जाएगा, एक एक दिन में आ जाएगा घर पे तुम्हारे, कुछ घंटा में आ जाएगा। 1 सेकंड देना। हाँ चलो ठीक है। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, ठीक है। भैया कैन यू रिपीट, आई वाज लेट। ठीक है, क्या रिपीट करना है केतन, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। भैया अनम्यूट करना। हार्डवेयर कनेक्शन। हार्डवेयर कनेक्शन देखो, हम हार्डवेयर कनेक्शन ही अभी दिखा देते हैं पहले। तुम लोग को हम थ्योरी पार्ट में बता दिए, तुम लोग को रिटर्न हम लिखवा दिए कि हार्डवेयर कैसे कनेक्ट होगा, एक बार प्रैक्टिकल दिखा देते हैं अभी वीडियो ऑन करके, ठीक है, ताकि हेलो क्लियर भी हेलो हो जाए और जो लेट भैया, उसका भी हो जाए। बोलो। हीट विजन सेंसर भी होगा उसमें, हीट विजन वाला जो होता है, बॉडी का नहीं, टेम्परेचर हीट मेजर वाला करता है वो। नहीं नहीं क्योंकि नहीं फिर नहीं नहीं नहीं। अगर वो बनाना होगा कि लाइट ऑटोमेटिक लाइट ऑटोमेटेड लाइट सिस्टम की, जैसे तुम बाहर निकलोगे लाइट बंद हो जाएगा, जैसे तुम अंदर आओगे लाइट चालू हो जाएगा, तो हीट हम लोग का मेजर करेगा तो सबसे बंद चालू होगा, है ना? तो फिर वो कैसे करेंगे? बताते हैं, देखो हम लोग एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, इसमें हीट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बताते हैं क्यों।
गलती से हम लीव हो गए थे गाइस, ठीक है। एक बार बताना सभी वीडियो मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी से तुम लोग। वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, हम लोग हार्डवेयर देखते हैं अभी कैसे बनाना है एक बार जल्दी से, ताकि तुम लोग को भी क्लियर हो जाए और जो लेट से है उसको भी क्लियर हो जाए। और जो लोग बोल रहे हैं किट का, तो देखो kit ये है मेरे पास, ठीक है। जब तुम लोग ऑर्डर करोगे तो ये किट तुम लोग के घर पे आ जाएगा, कोडर रिबॉन इंडिया का किट है, ठीक है। और इसके अंदर मटेरियल में क्या क्या है, तो तुम्हारा जंपर वायर है, बजर है, जो भी तुम लोग को अभी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में सीखने के लिए, वो सारा चीज इसमें अवेलेबल है। और ये किट देने का मेन मकसद यही है कि जो किट में जो भी सामान है तुम लोग का, वो सामान मिलता है तुम्हारा यहाँ पे बाकरगंज तरफ, स्टेशन रोड के तरफ मिलता है। स्टेशन में सारा सामान नहीं मिल पाता है, लेकिन बाकरगंज में मिलता है, पर वो काफी दूर हो जाता है बहुत लोग के लिए, और रेट वहाँ का अच्छा रहता है। तो हम लोग का मटेरियल वहीं से आता है, या फिर और कहीं दूर से, जैसे बाकरगंज वाला दिल्ली से मंगाता है और हम लोग बाकरगंज से मंगाते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइस वही है, सेम है, ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, कोई प्रॉफिट वाला प्राइस बहुत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहो तो ले सकते हो, फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर तुम लोग को सीखना है, बनाना है घर पे साथ साथ, तो तुम लोग को ऑर्डर कराना पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है। कितने का है? आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा ESP32 मॉड्यूल, जैसा कि बता रहे थे, ये देखो ये रहा ESP32 मॉड्यूल, ठीक है। अब ESP32 मॉड्यूल ये है, इसके अंदर 2 GND पिन है, एक GND पिन वाला नहीं है ये, ठीक है। इसमें हम पहले से कनेक्शन किए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन है, पर हम बता देते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारा नंबर लिखा है, D21, D22, D25, अलग अलग नंबर है। प्राइस 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 पे आते हैं, ठीक है, रुक जाओ। तो देखो यहाँ पे स्पाइक से हम जोड़े हुए हैं, कैसे जोड़े हैं, जैसे ये जो है तुम्हारा जो रेड वायर तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, ये जो रेड वायर है, ये तुम्हारा D25 से जुड़ा हुआ है। ESP32 का जो रेड वायर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे रेड वायर डाले, रेड जंपर वायर, ये D25 पिन से जुड़ा हुआ है, और ये कनेक्टेड है बजर में। तो जिस तरीके से तुम लोग को दिखाए थे अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में हम शेयर किए थे ना तुम लोग को, कैसे कैसे सब जुड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कि जो बजर है, एक बार अपना सब कॉपी चेक करना, ठीक है। हम बता रहे हैं कि कौन कौन पिन कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, एक बार अपना सब कॉपी चेक करो कि वैसे ही लिखे हो कि नहीं। जो ESP32 का D25 पिन है, ESP32 का D25 पिन बजर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद ESP32 का जो D26 पिन है, वो LED लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। फिर ESP32 का GND पिन बजर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ESP32 का जो दूसरा GND पिन है, वो एलईडी लाइट के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। क्या सभी लोग यही कनेक्शन लिखा है? क्या सभी लोग यही कनेक्शन लिखते हो? हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही कनेक्ट होने वाला है, देख सकते हो कि बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, बस वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, बहुत लोग को इश्यू होता है कि भैया जैसे कि ESP32 में स्पाइक निकला हुआ है, वहां पे हम लोग फीमेल वायर को जैसे डाल दिए, और जो एलईडी लाइट है, पर वो तो अलग चीज है। एलईडी तो कोई सेंसर नहीं होता है, कोई ऐसा ESP32 जैसा बड़ा ब्रेन नहीं है, तो उसमें हम जंपर वायर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आराम से कनेक्ट हो जाता है। देखो ये जंपर वायर से ही ना कनेक्ट है, बस जंपर वायर को लिए, देखो, ठीक है, बिल्कुल इजीली जुड़ जाता है, कोई इसमें हार्ड नहीं इसको जोड़ना, बस सीधे इंसर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो जो इसका स्पाइक्स है, वैसा ही इसका भी होता है, एलईडी लाइट का भी। और सेम बजर का कहानी है, देखो बजर में भी जो स्पाइक था वो दिखा देते हैं, तो देखो, ठीक है। तो ये भी आराम से इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग को कनेक्ट करना है। ये हो गया हार्डवेयर का बात, ठीक है, ये हो गया हार्डवेयर का बात। आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन, इसको डाउट है, कौन हैंडल कर रहा है? बोलो विराट। तो 2 टाइप का आता है, जिसमें 1 और 2 ग्राउंड पिन्स होता है ना? हम्म
तो ज्यादा अच्छा कौन सा? हम 2 ग्राउंड पिन वाला देंगे। मेरे किट में 2 ग्राउंड पिन वाला है। क्या 19 अच्छा 20 का सुनो, फर्क है जो कि अच्छा खासा ESP32 फर्क है? मॉड्यूल है ना, देखो ESP32 मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो ESP32 मॉड्यूल है वो एक ही ESP32 मॉड्यूल बना है। ESP32 मॉड्यूल में बहुत सारे वेरिएशन होता है, किसी के अंदर वाईफाई है, किसी के अंदर ब्लूटूथ है, किसी के अंदर दोनों है, किसी के अंदर कैमरा है, किसी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स का आता है। तो हम जो ESP32 अभी यूज कर रहे हैं वो है ESP32 डेव किट V1 होगा, ठीक है। 1 मिनट चेक करने दो, हाँ वही है ESP32 डेव किट V1 का हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, 2 GND पिन भी है, ठीक है, जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाला है तुम लोग को बेसिक्स अभी सीखने के लिए, और सस्ते दाम पे मिल जाता है, ठीक है ना। अराउंड 300-400 का ये रहता है, और 300-400 का तुमको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी सबसे उसके अच्छा अंदर कौन सा कितना बार होता है? सबसे अच्छा? सबसे अच्छा तुम अगर इसी मॉडल का बात करें तो सबसे अच्छा तुम्हारा एक आता है अराउंड 500-600 के बीच में आता है, मेरा वही वाला है। तो वो बेस्ट होता है अगर बेसिक्स के तो लिए भी एक बात करें तो, ठीक है। एक और पिन अगर और तुम 2 पिन पूरे में डिफरेंस हो ESP32 में जाता है पूछ क्या? रहे हो कि कौन बेस्ट, अगर पूछ रहे हो कि पूरे यस। ESP32 में कौन अच्छा है, तो तुम्हारा जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर सेंसर्स होगा, जैसे मान लो कैमरा हो गया, ठीक है, प्लस फिंगरप्रिंट वाला हो गया, ब्लूटूथ वाईफाई सब, ब्लूटूथ वाईफाई। ठीक है। क्या क्या बोल रहे थे? ब्लूटूथ वाईफाई? सब अगर सबसे बेस्ट ESP32 का बात करें तो वो तुम्हारा काफी ज्यादा प्राइस उसका होता है, लेकिन उसमें तुम्हारा सेंसर आ जाएगा सारा, जैसे कि मान लो कि कैमरा हो गया, ठीक है, प्लस तुम्हारा वाईफाई ब्लूटूथ सब सब आता है उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो, एक बार थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं, स्क्रीन शेयर है मेरा, सब ध्यान से देखना। तो चलो हार्डवेयर की दुनिया में प्रवेश किया जाए, ठीक है, हार्डवेयर की दुनिया को देखा जाए तो हम एक ESP32 माइक्रो कंट्रोलर ब्रेन का यूज करेंगे, जैसा तुम लोग को पता है। उसके एक टच पिन से जंपर वायर निकालेंगे, या लॉग इस हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। टच पिन क्या इस पे आते हैं अभी ये नहीं बताएं। जैसे ही कोई अनजान इंसान उसे टच करेगा, बजर तेजी से आवाज करेगा और LED अलर्ट ब्लिंक करने लगेगी। तो हम लोग को मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है कि जैसे ही कोई टच करे लॉक को, क्या हो कि सायरन बजने लगे, ठीक है। तो वो सिस्टम कैसे बनने वाला है, अब देखो, ये है ESP32 क्या है बता दिए, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, बजर, LED लाइट हो गया, टच पिन के बारे में आप बताते हैं। ओके ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे भी कनेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब तुम लोग एक काम करो, सभी लोग अपने लैपटॉप में Arduino IDE को डाउनलोड करो। हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे ESP32 मॉड्यूल के अंदर, जो भी चीज लिखने वाले हैं, जो भी कोड्स लिखने वाले हैं, वो Arduino IDE के थ्रू लिखने वाले हैं, ठीक है। तो Arduino IDE इंपॉर्टेंट रहने वाला है। VS कोड, Arduino IDE डाउनलोड करोगे सभी लोग। डाउनलोड करने का लिंक दे देते हैं। विराट, Arduino IDE का लिंक अपलोड कर दो ना चैट ठीक। पे। ओके ओके। जब तक वो लिंक अपलोड करे तब तक दिखा दे तो तुम लोगों को कि Arduino IDE दिखता कैसा है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो कि ये है Arduino IDE, ठीक है, ये Arduino IDE है, और इसमें हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग ये सब कोड्स लिखते हैं। कोड्स तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोड्स लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है। हार्ड तुम लोग ऐसे बोलोगे कि हार्डवेयर जितना लगाने में समय लग रहा है उससे जल्दी है तुम लोग हेलो। कोड लिख पाओगे। ये सारा कोड तुम लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखा लिखा मिल जाएगा, तुम लोग को खुद से याद करने का भी जरूरत नहीं है। तुमको ये AI जनरेट करके देगा खुद। तो बोलोगे हेलो भाई ये भैया, तो चीटिंग नाइटली हो गया, हम बिल्ड्स लोग करना AI है से कि जनरेट करेंगे तो इसमें हम ओरिजिनल लोग का वाला क्या करना है? डेवलपमेंट होगा। तो बात करते हैं, बोलो नाइटली बोलो, बिल्ड्स करना है। क्या बोल रहे हो। वर्जन नाइटली। 2.0, वर्जन 2.3.8। हाँ ठीक है, लेकिन नाइटली बिल्ड करना है कि जो वर्जन आता है वो वाला ओरिजिनल रिलीज नोट आता है ना वो। नाइटली बिल्ड रिलीज वो नोट्स, वो करना है, नाइटली बिल्ड। नहीं 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 नहीं, वर्जन वाला बोल रहे हैं।
ठीक है, ठीक। चलो वहां पे तुमको सीधे रहता है, क्रोम पे तुम जाओगे सामने में होगा लिंक, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे थे, हाँ देखो ये सारा जितना भी कोड तुम लोग लिखा हुआ देख रहे हो, ये हेलो सब कोड तुम लोग को हेलो खुद से लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तुमको खुद बना बनाया एआई जनरेट करके देगा। एआई कैसे देगा, तो देखो एआई को तुम लोग को सही प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। जो समर कैंप अभी होने वाला है तुम लोग का 25 में से 5 जून में, उसमें जो एक्सपर्ट आने वाले हैं, टेक एक्सपर्ट जिन जो कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफाइड हैं, वो तुम लोग को सिखाएंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दिया जाता है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है एआई को। जो बहुत लोग बोलता है ना कि सब्सक्रिप्शन वाला एआई नहीं है मेरे पास, तो हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फ्री एआई है तुम लोग के पास, खुद जो फ्री एआई मॉडल जनरेट कर सकते हो तुम, कोई भी कोड को जनरेट कर सकते हो। अब जो भी कोड तुम जनरेट करने वाले हो, मत बोलो बाबू क्या हुआ। हेलो भैया, क्या हुआ जल्दी बोलो। अरे ये VS कोड के अंदर है, उसी के अंदर इंस्टॉल कर दूं? ठीक है करो। उसके अंदर ठीक होगा ना? अलग से करो। समृद्धा रिकॉर्डिंग बंद है क्या? भैया हम्म हम्म हम्म, हम्म, बोलो। भैया भैया कह रहा था कि समर समर कैंप का जो क्लास चलेगा वो 25 से लगातार 5 जून तक चलेगा। हाँ हेलो। हाँ भाई 25 से 5 जून तक लगातार चलने वाला है, ठीक है। तो भैया टाइमिंग क्या होगा उसका? बताते हैं टाइमिंग। अच्छा तुमको रिकॉर्डिंग बंद करना है समृद्धा, ठीक है। हम क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी हल्का सा 5 मिनट समृद्धा बस दो, ठीक है, बस 5 मिनट दो मेरे को। देखो अब हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, आर्डिनो में लिखने वाले हैं। आर्डिनो आई पे लिखने वाले हैं। ये एक तरीके AI खुद से लिख के देगा, तुम लोग को कोई भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग C++ लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। C++ लैंग्वेज किसी को नहीं आता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को बस एआई पे एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना है। वो प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं वो समर कैंप में सिखाया जाएगा, और समर कैंप के बाद भी हम भी सिखाने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे तुम लोग एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे। जैसे तुम लोग एआई को प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है, एआई को जो मांग रहे हो वो क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा। वो मैसेज ही प्रॉम्प्ट होता है। तो वो जो मैसेज तुम लोग दे रहे हो ना एआई को, वो कैसा मैसेज तुम लिख के दोगे एआई को, कि एआई तुम लोग को सबसे बेस्ट कोड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एआई तुम लोग को कोड्स प्रोवाइड करने वाला है, और उस कोड को बस सीधे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और आर्डिनो में और ESP32 के अंदर डाल देना है। ESP32 में कैसे जाएगा, अगले क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो समृद्धा, तुम लीव कर